गुड मॉर्निंग। अरे वाह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज आप लोगों ने निर्धारित किया कि आप लोगों को आ जाओ आ जाओ। क्या हो रहा है कि रुक जा भी यहीं। सो टुडे यू हैव डिसाइडेड कि आपको सीए करना है। तो इतनी देर क्यों लगा दी? हाँ, जस्ट मिनट। कोई बात नहीं, देर लग गई तो देर ही सही। अब अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन सभी लोगों से निवेदन है कि 30 तारीख से पहले पहले अपना रजिस्ट्रेशन आईसीआई में हो जाना चाहिए। नाटा रजिस्ट्रेशन तो ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में आपको रजिस्टर होना जरूरी है अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट देना चाहते हैं। तो अगर आपने दिसंबर अटेम्प्ट देना है देन यू हैव टू गेट इट रजिस्टर्ड। गॉट इट? गुड। तो अब आप सब करने आए हो सीए वाया। मेरे पहले कोई लेक्चर लगा? मेरे पहले ये दिस इज फर्स्ट लेक्चर, इससे पहले कोई लेक्चर था? ओके पीसीआर। तो कितने लोगों का प्लान्ड कैरियर है सीए करना? ऑनलाइन बच्चे भी हैं यहाँ पर, निकिता है, बलराम है, मनदीप है, बहुत बढ़िया। प्लान्ड करियर कितने लोगों का था? आपने बिल्कुल पहले दिन से सोच रखा था कि सीए करना है। अरे वाह, तो फिर इतनी देर क्यों लगा दी? बाकी लोगों ने कहा कि चलो अब CUET दे दी है तो अब ये रिजल्ट तो जब आएगा तब अपन क्या कर लेते हैं, सीए। CUET आप लोगों ने दी, अच्छी बात है। CUET आपने दी, बहुत बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि क्या करने के लिए CUET आपने दी थी? व्हाट यू वांट टू डू? बीकॉम? क्या बोलते हो? CUET क्यों दी थी? बीकॉम, BBA, MBA, क्या करना चाहते थे आप? व्हाट डू यू वांट? यू सिम्बासिस, NM, क्राइस्ट, कहाँ जाना चाहते? जहां भी जाते यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है, बिकॉज इन इंडिया एवरी यूनिवर्सिटी हैज द सेम सिलेबस। और इन सारे कॉलेजेस से जो पैकेजेस निकल के लग रहे हैं वो सभी के लिए समान नहीं है। हम जो पेपर में पढ़ते हैं कि ये इतना पैकेज लगा, उतना पैकेज लगा, इट्स नॉट दैट। मेरी बेटी भी पहले सभी कॉलेजेस की एग्ज़ाम दे रही थी, उसकी सहेली भी सारे कॉलेजेस की एग्ज़ाम दे रही थी। मैं इन कॉलेजेस की आपको हार्ड कोर रियलिटी बता दूं। CUET तो अब चालू हुई है, उससे पहले की बात है जब इंडिविजुअल कॉलेजेस की अपनी एग्ज़ाम्स होती थी। तो मेरी बेटी और उसकी फ्रेंड थी एक और एक लड़की थी, वो तीनों ने जो है एग्ज़ाम दी थी। तो पहले राउंड में इन लोगों ने क्लियर कर लिया, सेकेंड राउंड में भी इन्होंने क्लियर कर लिया, थर्ड राउंड में भी इन्होंने क्लियर कर लिया। फिर उन दो लड़कियों ने कहा कि हम तो जा रहे हैं, सो दे वेंट टू मुंबई फॉर अ ब्रांडेड कॉलेज।
क्योंकि उनका वहां हो गया था, तीनों का ही हो गया था। माई डॉटर सडनली सेड कि मैं नहीं जा रही पापा, मैं सीए कर रही हूँ, 2 साल पहले की बात। तो आई सेड तुम क्यों सीए कर रही हो? तुम्हारे मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, बीइंग अ फादर मैं तुमको बिल्कुल जबरदस्ती नहीं कर सकता हूँ कि तुम सीए करो, क्योंकि सीए ऐसी चीज नहीं होती जिसमें किसी को जबरदस्ती करा दिया जाए। सीए वही कर सकता है जो मन से सीए करने आता है। इनफैक्ट आप लोग भी ध्यान रखना, किसी के दबाव में तो कभी सीए होता ही नहीं है। तो शीट सेड मुझे सीए करना है, मैंने कहा ठीक है तुम सीए करो। तो लास्ट ईयर शी गेव एग्जाम फॉर सीए फाउंडेशन, शी क्लियर्ड। वो भी यहीं बैठ के पढ़ती थी, अभी इंटरमीडिएट में बैठी है, शी इज इन इंटरमीडिएट, अब दे रही है एग्जाम, नवंबर में इंटरमीडिएट देगी। तो आज अगर हम देखें कि उसने जो डिसीजन लिया कि मुझे सीए करना है, और उसकी फ्रेंड्स जो थी उनका डिसीजन मैंने पूछा कि भाई उनका क्या हुआ, तो आज उसका कहना है कि मैंने इंटरमीडिएट में जितना पढ़ लिया है कंटेंट और जितना सीख लिया है, उतना उनके ब्रांडेड कॉलेजेस के पूरे ग्रेजुएशन में नहीं होता है, इवन इन पीजी नहीं होता। तो सीए जो आप करने आए हो, इसके साथ आपको किसी कॉलेज में जाना ही नहीं है। अगर आप बड़ा लक्ष्य रख रहे हो तो फिर आपको ये सब छोटी मोटी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। हो भी जाए तो भी, पहले मिला होता तो मैं आपको बता भी देता, पर तब तक आपको लोग किसी और को बेच चुके थे। इतना गंदा है माहौल आजकल। हम तो 30 साल से हैं इस इंडस्ट्री में, लेकिन पिछले 4-5 साल में जो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट कॉलेजेस आने के बाद ये गंदगी फैली है कि आप लोग जिस कस्बे के जिस टीचर के पास 12th या बीकॉम या जो भी 12th करने 11th करने जा रहे हो, उस बेचारे टीचर को सारे कॉलेजेस से ऑफर होते हैं, सारी कोचिंग क्लासेस जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाती है उसके ऑफर होते हैं। उस बेचारे ने खुद पढ़ाने की जितनी फीस नहीं ली थी, उससे ज्यादा की तो दलाली बांट देते हैं ये लोग। आप एक एक को 8-8, 10-10 हजार में बेच दिया जाता है, आपको मालूम नहीं होता कि आप किधर धकेले जा रहे हो। अब मुझे ये बताओ कि जब आपको सीए करना था तो सीयूईटी देने की क्या जरूरत थी, वो भी कोचिंग करके? क्योंकि अभी मैं आपको बोलूंगा कि अपने को बीकॉम करना है और बीकॉम ऑनर्स करना है, प्लेन करना है, जो भी करना है, और वो ऐसे कॉलेजेस से करना है जो सीए वाले बच्चों को के लिए स्पेशल अरेंजमेंट करते हैं क्लासेस के और बाकी सारी चीज़ों के। और उनकी तो फीस भी बड़ी कम होती है, साल भर की फीस होती है उनकी 8,000 9,000, ऐसे कितने ही सारे कॉलेजेस हैं। तो फिर ये ऐसा क्यों? और उसके बाद भी आपको बताऊं मैं, मेरी बेटी ने जिस कॉलेज की 3 एग्जाम क्लियर की थी और उसके बाद उसका और उसकी दोनों फ्रेंड्स का हो गया था, उसके बाद उसकी जब फ्रेंड्स वहां पहुंची मुंबई के सबसे बड़े ब्रांडेड कॉलेज में, वहां जाके पता लगता है कि उन्हीं की क्लास के 4 महा निठल्ले बच्चे पहले से बैठे हुए हैं, जो उस एग्जाम का पहला लेवल भी क्लियर नहीं कर सकते थे, दूसरा तीसरा से छोड़ो। पता चला कि उनके पापा लोगों ने जो है वो डोनेशन वाली जो सीट्स होती है उनसे करवा दिया। तो फिर साहब ऐसा कैसा एजुकेशन कि मैं उन्हीं बच्चों के साथ, और जो क्लास में टीचर रह रहा है उसको तो कोई मतलब ही नहीं कि आप 4 लेवल क्लियर करके बैठे हो, आपके पिताजी ने एडमिशन करवा दिया। तो ये हार्डकोर रियलिटी है हमारे यहाँ अभी, और यही रियलिटी सीए में भी आ गई। हम तो 30 सालों से यहाँ पढ़ा रहे हैं। आई एम टीचिंग टू द सेकेंड जनरेशन। हो सकता है आप में से किसी के मम्मी पापा को भी मैंने पढ़ाया हो। तो वी आर टीचिंग टू द सेकेंड जनरेशन। बट नाउ हमको बहुत डर लगता है
कि बच्चों को गुमराह किया जाता है, वो गुमराह वो करवाते हैं उस व्यक्ति से जिस व्यक्ति पे वो बच्चा सबसे ज्यादा भरोसा करता है, उसके कस्बे के टीचर से। कई बार आप लोगों को बोल दिया जाता है नाट एकेडमी मत आओ, वो तो टीचर सब बुढ़े हो गए और उन्होंने तो पढ़ाना छोड़ दिया। अभी मैं बहुत बुढ़ा हो गया हूँ और मैं तो देखो आप लाठी का सहारा लेके यहाँ आया। है ना? तो आपको भी बोला होगा, निश्चित बोला होगा कि नाट्य एकेडमी मत जाओ, लेकिन फिर भी आप आए क्योंकि आपका कहना था कि चलती बस में बैठते बाबू, अपन स्टेशन पे खड़ी हुई बस में नहीं बैठते। ऐसा करके आपको भेज दिया गया, अच्छी बात है आप आ गए। तो मैं आपको नाट्य एकेडमी के बारे में बता दूं, अनिल नाटा साहब ने ये एकेडमी शुरू की थी 1992 में, जब आपके इस धरती पे आने की प्लानिंग भी नहीं हुई थी तब। और 92 में मैं उनकी दूसरी या तीसरी बैच का स्टूडेंट था। फिर मैं यहीं सीए बना और फिर मैंने और नाटा साहब ने मिलकर इस एकेडमी को थोड़ा और आगे बढ़ाया। फिर हम दोनों ने मिलकर तरुण महाजन नाम के एक बच्चे को पढ़ाया। वो जब सीए बन गया तो हमने उसको भी जोड़ लिया। फिर मैंने, नाटा सर ने, तरुण ने मिलकर दीपक मूलचंदनी नाम के लड़के को सीए बनाया। फिर उसको भी हमने अपने यहाँ जोड़ लिया। फिर मैंने, तरुण सर ने, नाटा सर ने, दीपक सर ने मिलकर सागर सर, विनय सर को पढ़ाया। फिर हमने उनको भी अपने आप में जोड़ लिया। तो ये नाटा एकेडमी उन टीचर्स से बिल्कुल नहीं बनी कि जिनका इतिहास सिर्फ क्लास बदलने और संघर्षों से भरा है। पहले 2 साल वो किसी क्लास में थे, फिर वहां से भगा दिए गए, फिर 2 साल किसी क्लास में से वहां से खुद भाग गए, फिर 2 साल किसी और क्लास में चले गए, फिर वहां से भाग गए। मतलब उन टीचरों की ये एकेडमी है ही नहीं। मैं यहां पर 1995 से पढ़ा रहा हूं। 95 तक तो मैं ही पढ़ रहा था इस एकेडमी में। एकेडमी से तो मैं 93 में ही जुड़ गया था, बट मैं 95 से यहाँ पढ़ा रहा हूँ जब मैं सीए फाइनल में था। रंजन मित्तल सर भी 95 से पढ़ा रहे हैं। हम दोनों ने साथ में एकेडमी ज्वाइन की थी। जो अकाउंट्स पढ़ाने आपको आएंगे वो भी सेकंड जनरेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पढ़ा रहे हैं। दीपक सर ने 2004 से एकेडमी ज्वाइन की। खत्री सर ने 2002 से एकेडमी ज्वाइन की हुई है। 2000 से एकेडमी ज्वाइन कर ली थी खत्री सर ने। रविजीत सर सबसे नए हैं क्योंकि इंग्लिश का कोर्स ही बाद में इंट्रोड्यूस हुआ, अदरवाइज सीए में इंग्लिश होती नहीं थी, अब तो वापस चली गई। तो आप जिस एकेडमी में पढ़ने आए ये घराना है। यहाँ पर ऐसे टीचर्स नहीं होते हैं कि हायर एंड फायर एंड वी ऑल आर नॉट ऑन पैकेज। लेट मी इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ। हम लोग पैकेज पे नहीं है, हम लोग पार्टनर्स हैं। यहाँ बैठे हर बच्चे की फीस का मैक्सिमम हिस्सा मुझे मिलेगा। एकेडमी के कॉमन पूल में तो बहुत कम जाएगा, इसलिए एक भी बच्चा यहाँ से छोड़ के जाएगा तो मुझे पर्सनल दुख होगा। सभी टीचर्स के साथ जितने भी यहाँ आ रहे हैं ना, दे ऑल आर पार्टनर्स, दे आर नॉट ऑन पेरोल कि आज यहाँ है कल वहीं पैकेज मिल गया तो वहाँ चले गए, परसों वहाँ पैकेज मिल गया तो वहाँ चले गए। इंडिया में किसी आईजू बाईजू की ताकत नहीं है कि हमें पैसे देके खरीद ले, ये कहते हुए कि साहब आपको हम ये पैकेज देंगे, क्योंकि हमारा जो पैकेज है नोबडी कैन अफोर्ड। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आप एक बहुत अलग जगह पे हो। और ये आपका ट्रांजिट रूम है, ये आपकी क्लास नहीं है। हमारी 4 बैचेस फुल हो चुकी हैं। ये ट्रांजिट रूम है। आपसे 10 दिन पहले भी यहाँ एक क्लास लगी थी जिसमें कुछ बच्चे मुझे दिख रहे हैं कि वो बैठे थे आके, फिर वो कहीं चले गए थे, वो वापस आ गए। अब जब वो वापस आए तो उन्हें एक भी चेहरा पहचान का नहीं मिल रहा है। उनको लग रहा है ये कौन सी क्लास है। भाई साहब ये दूसरी फ्लाइट बैच, अब ये हमारी 5th बैच। हमारी फर्स्ट बैच फुल पैक, सेकेंड बैच फुल पैक, थर्ड बैच फुल पैक, 4th बैच फुल पैक, दिस इज 5th बैच एंड दिस वुड बी द लास्ट बैच। इसके बाद अब दिसंबर की कोई बैच नहीं बनेगी।
इज दैट क्लियर? तो वेट मत करना कि और अगली बैच में आ जाएंगे, पता चला एग्जाम ही आ जाएगी। तो आप सब लोग करने आए हो सीए। क्या पैकेज मिलेगा जब हम सीए कर लेंगे सर? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इस बार उनके कैंपस में आने के लिए कंपनियों के लिए एक शर्त रखी है कि 12 लाख रुपए का पैकेज दे सकते हो तो आना, नहीं तो हमारे कैंपस में आने की जरूरत नहीं है। बाजार में ढूंढ लो जिस सीए को ढूंढना हो। नाटा एकेडमी से दीपक मूलचंदानी सर कैंपस ऑर्गेनाइज करते हैं। लास्ट ईयर हमने 76 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को 10.2 लाख के पैकेज पे रखवाया था, और उन 73 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में से 64 गर्ल्स थी। हेलो, आप बताते, हमें बताने की जरूरत नहीं है। हम भी अगर कोई गिमिक्स करने लग गए तो फिर यहाँ बच्चे आएंगे कैसे? हमारे पास जगह ही नहीं है, क्योंकि लास्ट बैच के लिए एक 304 नंबर का रूम खाली है बस। अब उसके बाद बिल्डिंग में ही जगह नहीं है कि हम बच्चों को ले पाए, इसलिए हम ज़्यादा उठापटक करते नहीं हैं। ना ही हमको किसी को कोई दलाली बांटना पड़ती है कि हमारे बच्चे भेज दो। बच्चे अपने आप आते हैं, प्यार करके जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वेलकम टू नाटा एकेडमी। ये पूरी बिल्डिंग आपकी है, किराए पर बिल्कुल नहीं है, ओके? और हम वो क्लास नहीं है जो अपने आप को किसी को बेच देंगे कि हमने अन एकेडमी को अपने आप को बेच दिया या हमने बायजूस को अपने आप में बेच दिया। नहीं, हमने ही चालू की थी और हम ही इसको ख़त्म करेंगे। तो आपको ये भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि बीच में कहीं इधर उधर खसक तो नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं आपसे बोल रहा हूँ वी आर पार्टनर्स, आप टेंशन ही मत लो। क्या सारे सब्जेक्ट्स जूनियर टीचर भी पढ़ाएंगे? हमारे यहाँ जूनियर टीचर का कंसेप्ट ही नहीं है ही नहीं। एक लाइन एक सब्जेक्ट का दूसरा टीचर ही नहीं हमारे पास। वी डोंट हैव सेकंड टीचर। रंजन मित्तल सर 5 बैच में अकाउंट्स पढ़ाएंगे, मतलब 5 बैच में वो ही अकाउंट्स पढ़ाएंगे। 5 बैच में मैं ही बिजनेस लॉ पढ़ाऊंगा, 5 बैच में रविजीत सर ही मैथ्स पढ़ाएंगे, 5 बैच में सब होंगे। कभी आपको जाकर रिसेप्शन पे लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी कि दूसरे टीचर क्यों भेज दिया आपने, वो टीचर कहाँ चला गया। फिर वो बोले कि मैनेजमेंट जानता है हम नहीं जानते, फिर आप वहाँ झगड़ो, फिर आपके पापा आ जाए। ऐसे कांड हमारे यहाँ नहीं होते। वी आर वेरी डिफरेंट। एक ही टीचर पढ़ाएगा और पूरा सब्जेक्ट वही टीचर पढ़ाएगा। गॉट इट? गुड। कब तक हमारा कोर्स पूरा होगा? जब से तुम आए हो तब से 4.5 महीने गिन लो। जून पूरा लगेगा, जुलाई पूरा लगेगा, अगस्त पूरा लगेगा, मैक्सिमम 30 सितंबर या 5 अक्टूबर या 10 अक्टूबर आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। क्या आप टेस्ट लोगे, ये पूछने की बात है। चाय पीने जाते हो तो पूछते हो दूध डालोगे क्या? और कोई चाय वाला अपने बोर्ड पे लिख दे हमारे यहाँ दूध की चाय मिलती है, तो अपन बोलेंगे पागल है क्या? मैंने देखा है आजकल एडवर्टाइजमेंट, 10 टेस्ट होंगे, 5 ये होगा, ये होगा, ये भी लिख दे, पढ़ाया भी जाता है। अरे जो बेसिक चीजें हैं उसको गिनाने की क्या जरूरत? गिनाए बेंचेस है हमारे यहाँ, प्रोजेक्टर रहेगा, इस पे पढ़ाएंगे, टेस्ट लेंगे, मॉक टेस्ट लेंगे, डाउट सॉल्व करेंगे। तो बेसिक चीज है ना यार। चाय वाला लिखेगा क्या? पानी डालता हूँ, दूध डालता हूँ, अदरक डालता हूँ, चाय पत्ती डालता हूँ, चाय पत्ती भी डालता हूँ। पागल है क्या? जो बेसिक चीजें होनी हो तो होनी है।
अटेंडेंस, अरे तुमको सब गिनाए हम, अटेंडेंस होती है क्या, टेस्ट होते हैं क्या, रिजल्ट जाते हैं क्या, रिजल्ट मिलते हैं क्या, क्या चाहते क्या हो तुम यार। डॉक्टर क्या जाने के पहले तुम चले मत जाना डॉक्टर क्या, नहीं तो तुम जाके बोलो कि जहर की गोली दी है कि दवाई दी, इतनी शंका। चले आगे। तो आपको पढ़ाने वाली इंडिया की सबसे एक्सपीरियंस्ड टीम है जो पूरा कोर्स कराएगी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और मुंबई से कलकत्ता तक। कोई कोचिंग क्लास नहीं है जिसमें इतनी एक्सपीरियंस फैकल्टी पूरा कोर्स कराए। हम आपको पूरा कोर्स कराएंगे, बात खत्म हो गई। तो बेटर है, अब आपको समझ में आ गया होगा व्हाट यू हैव ज्वाइन। बाकी अब आपको अगर कोई बार बार बोले नाटा मत ज्वाइन करो, नाटा मत ज्वाइन करो, तो बस इतना पूछ लेना तेरे को कितने मिल रहे हैं। चले आगे। नाउ नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कि मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा बिजनेस लॉस। आई एम गोइंग टू टीच यू बिजनेस लॉज। मुझे आपको क्या पढ़ाना है, बिजनेस लॉस पढ़ाना है। बिजनेस लॉज में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा तो सब बताता हूं। कितने मार्क्स का है, 60 मार्क्स का। कैसा है, पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव है, यानी इसके अंदर कोई एमसीक्यू नहीं आएंगे, कोई ट्रू फॉल्स भी नहीं आएगा, नाइदर एन एमसीक्यू नॉर द ट्रू फॉल्स। 12 से 13 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेंगे 108 मिनट में, क्योंकि बाकी टाइम आपको देना पड़ेगा बीसीएआर को। बाकी टाइम आपको किसको देना पड़ेगा, बीसीएआर को। गॉट इट। ऑनलाइन बच्चों समझ में आ रही कुछ बात, हाँ ना कुछ तो बोलो, जाग तो रहे हो ना, सोए वोए तो नहीं। गुड। चलिए, तो अब बात करते हैं कि लॉ का पेपर जो आता है वो कैसा आता है। तो क्यों टेंशन लेना, आओ तुम्हें सीधे वहां तक पहुंचाऊं जहां से तुमको ये पता चले कि भैया हमारे साथ होना क्या है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फाउंडेशन के पुराने पेपर जो है वो साइट पे होते हैं, जैसे ये दिसंबर 22 का ताजा ताजा पेपर। मैं आपको कितना ही बोल दूं बेटा सीए तो यूं हो जाएगा, मुझे भी मालूम है कि यूं वो कुछ नहीं होता है, बिल्कुल यूं नहीं होता। इसके लिए अपने को क्या करनी है, मेहनत। पहले आउटपुट देख लो कि तुमको कहां जाकर स्टैंड करना है ना। तो ये जो आपका मिथ है कि सीए तो बहुत इजी है, पहले मैं उसको तोड़ दूं। अगर आपको लगता है कि ये पेपर है जो 60 नंबर का सेक्शन ए है, इसमें लिखा है आंसर 4 क्वेश्चन फ्रॉम रिमेनिंग 5, 1 इज कंपल्सरी। तो पहला क्वेश्चन केस स्टडी है, दूसरा अपने आप में 4 नंबर की केस स्टडी, आंसर नहीं बेटा ये क्वेश्चन है। डरना नहीं है, पर यह पता लगना चाहिए अपने को कि अपने को पहुंचना कहां है। वैष्णो देवी दर्शन करने जाते हैं,
अपने को नीचे से बोला जाता है वहां जाना है और फिर भी वहां पहुंच ही जाते। यहाँ जाना है, ये तो बताना पड़ेगा ना कहाँ जाना है। अरे बहुत बढ़िया यार, आराम से। कुछ नहीं। ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा डायरेक्ट, चौथा डायरेक्ट, पांचवा फिर केस स्टडी, छठा डायरेक्ट, सातवां फिर केस स्टडी। ये देखो पूरी केस स्टडी है। लॉ में आपको ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा दिया और आपने पढ़ लिया और आपको समझ में आ गया। उस लॉ को अप्लाई करना है। वो आपको केस स्टडी देगा, जैसी बीएस में केस स्टडी होती थी छोटी छोटी, यहां उनका बड़ा रूप है। ये केस स्टडी है, ये ही आना है। तो मैं आपको हार्ड कोर रियलिटी बता दूं ताकि आपको बिल्कुल गुमराह ना हो। पहली बात, ये कोर्स बिल्कुल भी आसान नहीं है ही नहीं। कोई बोल रहा है तो 100% झूठ बोल रहा है। तो फिर हमारा क्या होगा? ये बहुत आसान बनाया जा सकता है सिर्फ हार्ड वर्क से। आपके टीचर आपके साथ हार्डवर्क कर रहे हैं तो आपको भी उनके साथ हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। हमारे हार्डवर्क में जब कोई कमी ही नहीं आ रही और आपके हार्डवर्क में भी कोई कमी नहीं आ रही, तो कौन दुनिया की ताकत है जो आपको फेल कर देगी? मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है। क्या आपको अपने ऊपर विश्वास है कि आप मेहनत कर लोगे? हाँ, तो कोई दुनिया की ताकत आपको सीए बनने से नहीं रोक सकती। पहले मेहनत बता दो कितनी करनी पड़ेगी। हाँ, देख लेते हैं, पहले आप मेहनत देख लो, आप अपनी देख लो यार, क्योंकि क्या हर आदमी का अपना टेम्परामेंट होता है। एक आदमी का अगर यही फिलोसॉफी है कि आई लिव ओनली वंस, दुनिया में एक ही बार पैदा हुए हैं, अगली बार अपन कॉकरोच छिपकली मगरमच्छ बन गए तो क्या करेंगे? तो इंसान बना हूं तो मैं तो जीना चाहता हूं। हाँ तो भाई तू देख ले यहाँ पे कितना जीना है। दिन होता है 24 घंटे का। कुछ लोगों को पहली बार पता चलेगा कि दिन 24 घंटे का होता है। इसमें से आप मैक्सिमम कितना सोते हो? 9, 10, 12? भाई आया ही क्यों? ओए ऑनलाइन वालों, तुमसे भी पूछ रहे हैं कितना सोते हो? कितना घंटा सोते हो रात को? 7, 8, 7 से 8 बोते 7, 8 पकड़ ले मैक्सिमम। चल 8 घंटे अपन सोए। जस्ट मिनट। तो 1 मिनट, 8 घंटे तो आप सोने के निकाल लो। कितने बच गए भैया? 16 आवर्स। चलो 8 आवर्स अपन ने स्लीपिंग के निकाल दिए। तो अपन ने यहां से, इसको क्या हो गया यार? अरे सब नाटक कर रहे हैं आज। कितना हो गया? 16। चलो, नाटा एकेडमी आने जाने और यहां बैठने के 5 घंटे तो हम पढ़ाएंगे। 2 घंटे तुम्हारे आने जाने के निकाल लो। 7, 8 कर लो सर उसको। चलो दोस्तों के साथ बातचीत करते कुराते घर पहुंचेंगे। 8 यहां से चले गए। अब कितने बचे? 8। इसमें से 4 घंटे आप पढ़ लो घर पे। बचे कितने? इस 4 घंटे में से 1 घंटा तुम्हारे नित्य कर्मों के निकाल लो। चलो
बचे कितने? 3। इस 3 में जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तेरे को नेटफ्लिक्स देखना है नेटफ्लिक्स देख, मोबाइल खेलना है मोबाइल देख, मैच देखना है मैच देख। अब तो आईपीएल भी खत्म हो गया। जो कर रहे हैं कर ले बाबू, 3 घंटे तुझसे कोई छीनने वाला नहीं है सीए फाइनल तक। हेलो, फाइनल तक अगर ये शेड्यूल रख सकते हो तो आ जाओ। हमने 9 बार AIR-1 लगाई है और 1200 से ज्यादा बार AIR लगाई है और 10,000 से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट बना है। आप भी आ जाओ। आपके फैमिली में कोई ना कोई सीए अगर है तो वो नाट एकेडमी से पढ़ा हुआ है और शायद बाकी सबके ऊपर भारी पड़ के उसने आपको यहां भेजा होगा। ये हमारा शेड्यूल है। इस शेड्यूल को फाइनल तक फॉलो करना है। किसी को कोई डाउट? इतना कर सकते हो? वह हमको टेंशन नहीं, हमको ये 3 घंटे चाहिए थे बस, बाकी आप हमसे कुछ भी करवा लो। हाँ ये दे दो हमको, बिल्कुल ये आपका मी टाइम, जो करना करो, हमें मतलब ही नहीं। उस मटर गश्ती करो, आप जा जाके कहीं भी घूमो फिरो, ऐश करो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर तुम सीए नहीं करोगे तो क्या करोगे? ये तो तुम कर ही रहे हो। सीए करो या ना करो इससे तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, और सीए ना करो तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये तो तुम कर ही रहे हो। हेलो, ये तो तुम 2 चीजें कर ही रहे हो। अब अगर बीकॉम भी करोगे तो इतना तो तुमको कॉलेज वॉलेज में देना ही पड़ेगा। तो दिन के 8 घंटे 4 साल तक एक्स्ट्रा दे देने से अगर आपका पैकेज उस समय जब आप सी बनोगे 15 लाख रुपीस पर ईयर का रहेगा, या फिर ये 8 घंटे अपनी मर्जी से जियो और फिर ये पैकेज प्राप्त करने के लिए जीवन भर लोगों से 8 घंटे ज्यादा काम करो तो ये पैकेज पे जाओगे। तो अब मुझे बता दो कि 4 साल 8 घंटे का सौदा करना ज्यादा आसान है या जीवन भर 8 घंटे ज्यादा काम करना आसान है? बस चॉइस आपकी। चार साल 8 घंटे, फिर जिंदगी अपनी शर्तों पे जीना, या फिर ये 4 साल जो जीवन के बहुत महत्वपूर्ण है अपनी मर्जी से जियो, जीवन दूसरों की मर्जी से जीते रहना। चॉइस इज योर्स। मेरी लड़कियां तो यहां जो बैठी है ना, ये तो कसम खा के आई हैं। दे डोंट वांट टू लिव व्हाट देयर मदर लिव्ड, दैट्स व्हाई दे आर हियर एंड दे विल बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई कैन गारंटी इट। बट व्हाट अबाउट बॉयज? जितनी बच्चियां यहाँ बैठी है ना, ये इसलिए नहीं बैठी हैं कि इनको सीए बनना है या इनको कुछ करना है। इनका पहला उद्देश्य है इनको वो नहीं करना है जिनसे पुरानी पीढ़ी ने किया है, बिकॉज दे कांट लिव दैट लाइफ डिपेंडिंग ऑन समवन एल्स। दे वांट देयर इंडिपेंडेंट लाइफ, दैट्स व्हाई दे आर हियर। एंड व्हाट अबाउट यू? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लड़कियों का सीए में सक्सेस रेट ज्यादा है, दे आर वेरी सिंसियर एंड कमिटेड, बिकॉज उनका जुनून है।
उनके जीवन में उन्होंने मान के चला है कि हमको अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना, और जब किसी बंदे को साबित करने पे आ जाता है ना, तो फिर उसको सेल्फ गाइडेड होता है वो। हमें उसको साबित ही नहीं करना, हमको पहले दिन से साबित कर दिया गया है, हाँ तुम लड़के हो। अरे कितना प्रॉब्लम लड़का होने में। इनको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर इनका सीए किसी कारण से नहीं भी हुआ तो इनको सीए लड़का मिल जाएगा। अपना सीए नहीं हुआ ना, बीकॉम नहीं देगा कोई अपने को लड़की, ध्यान रखना, बहुत पागलपन है। इसके बाद अपने को तो सीए करना ही है, क्योंकि माता पिता ने कह दिया है कि 60 साल जब तक हम कमा रहे हैं तब तक तो हमारा, उसके बाद तो तेरे को पालना है हमको। उसके बाद आपके खुद के भी होंगे, उनको भी पालना है। तो भाई साहब 4 साल दे लो, जीवन निकल जाएगा, नहीं तो सुबह शाम यहां से वहां करते करते देख लो। मतलब बाबा आप 4 साल मांग रहा हूं मैं आपसे सीए करने के लिए, क्या सोच रहे हो? याद रखना, आज की डेट लिख लेना कॉपी में कि जिस दिन एक दड़ियल दा के आपको समझाया था। जब तुम सीए बनोगे तो मैं तुमको बोलूंगा कि जाओ अपनी वो कॉपी उठा के देखो जहां तुमने एक छोटा सा सपना देखा था कि तुम्हें सीए करना है, और आज तुम हो गए। इट वुड बी ग्रेट। अरे कुछ समझ में आया? करना है ना? हाँ, मेहनत कर लोगे तो जब तुम मेहनत करने को तैयार हो, और मैं तो मेहनत करने के लिए तैयार ही हूं, तो इससे बड़ी गारंटी तुमको क्या चाहिए? अच्छा एक बात बताओ, तू मटर गश्ती करे, तू पढ़े ना, मैं यहाँ रोज पढ़ाऊं, फिर तू फेल हो जाए और फिर मैं तेरे को बोलूं मैं तेरी फीस वापस कर दूंगा, तो मैं अपनी मेहनत की बेइज्जती क्यों करूं? भाई मेरे को अपने आप पे भयंकर कॉन्फिडेंस है कि आपने अगर मेरे साथ मेहनत कर ली तो मैं आपको पास करवा दूंगा, पर मैं तुम्हारी अक्षमता का बोझ अपने कंधों पे क्यों ढोऊंगा भाई साहब? कानून अगर जिस दिन बोल देगा, प्रधानमंत्री जी किसी दिन बोल देंगे कि मित्रों कोचिंग क्लास को फीस वापस करनी पड़ेगी अगर बच्चा पास नहीं होता है, तो मैं एकेडमी बंद कर दूंगा, लेकिन फीस वापस नहीं करूंगा। मैं मेरी मेहनत क्यों, मैं दिन भर यहाँ 8 घंटे पढ़ा रहा हूं, तो मैं अपनी मेहनत क्यों वेस्ट करूं? मैं क्यों दूं पैसे? नहीं देना है ही नहीं, हमारे यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं है। ये बोलना इसलिए जरूरी, कुछ लोगों को अगर कोई हो नहीं मिलेगा रिफंड, 1 रुपया नहीं मिलेगा। मैं पढ़ा रहा हूं ईमानदारी से, तो नहीं मिलेगा। बाल काले करने में आधा घंटा लगता भाई साहब, सफेद करने में उम्र निकल जाती है, तो मैं क्यों फ्री में पढ़ाऊं? नहीं पढ़ाना मेरे को। दूसरी बात, चूंकि ये पॉलिसी नाटा एकेडमी की है, तो आपको यहां पे उठपटांग बच्चे मिलेंगे ही नहीं। ऐसे बच्चे आपको यहां नहीं मिलेंगे कि जिनको पिताजी की दुकान पे नहीं बैठना है इसलिए वो सीए कर रहे हैं। ऐसी लड़कियां भी नहीं मिलेंगी कि जिनको कुछ नहीं करना है, वो तो अब शादी करने का इंतजार कर रही है, बस वो जब तक लड़का नहीं मिलता तब तक क्या करे, बोले सीए कर लो। ऐसी लड़कियां भी यहाँ नहीं आएंगी। क्यों आएंगे? फीस देके डुबाने। पूरी बैच यहां से वहां तक कितनी बैच चल रही है? 1 2 3 4 5, 2 इंटर की, 7। हल्ला भी आएगा। आप घूम के देखना पूरी एकेडमी के हर हॉल में झांक के, इंटर वाली मत देख लेना, घबरा जाओगे। 350 एक बैच में बैठे नीचे, और 350 ऊपर वाली बैच में बैठे, पूरा फुल आंखें तक, हेड काउंट ही नहीं होगा।
जाके देख लेना ऊपर। तो यहाँ सिर्फ सीए बनने लोग आते हैं, टाइम पास करने आपको कोई नहीं मिलेगा। तो अब आप तो बस ठान लोगे आपको सीए करना है तो हो जाएगा सीए। ऑनलाइन वालों इतने दिन गुजार रहे हो सीए में, कभी तो आओ एनटीए में। कहाँ घूम रहे हो यार तुम लोग, क्या कर रहे हो, कहाँ कहाँ से हो, जरा बताओ जरा फटाफट सब अपना अपना प्लेस बताओ। ऑनलाइन वाले, तराना यही है, थानला यही है, फुदक क्या जाएगा अभी 2 मिनट बाद। तू हमारा डेमो ले रहा है, इंदौर में बैठ के डेमो ले रहा है। देखो आदमी मतलब 30 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, देखो मेरा डेमो चाहिए। केशव शर्मा हद कर रहा है यार, कल से आ जाए चुपचाप इधर ही। और कौन है, होशंगाबाद, सारंगपुर, मुरैना, ओहो हो, और विदिशा। अरे विदिशा तो पूरा सीए, विदिशा के जिस सीए से पूछो कहाँ पढ़ा नाटा एकेडमी बोलेगा। सीओर, सारे सीए नाटा एकेडमी में ही पढ़े हुए हैं। और परसों आ रहा हूँ सर, आएगा तू तो मेरे को मालूम है, अर्पित मालिक कहाँ जाएगा तू, तू हमारा डेमो ले रहा है, तू पैदा नहीं हुआ जब से पढ़ा रहा हूँ मैं। और ये डेमो नहीं है, बैच चालू हो चुकी है। कुछ लोग ये सोचते हैं 3 दिन तो डेमो चल रहा है, डेमो नहीं चल रहा है, पढ़ा रहे हैं हम, चालू हो जाएंगे हम पढ़ाना। डेमो डेमो मत सोच लेना, मत तो बैच ही चल रही है। मंडे से आऊंगी ऑफलाइन, गुड। आप लोगों में से कोई एमपी के बाहर, झालावाड़, इस बार झालावाड़ से बहुत बच्चे आए, मतलब सारी बैच में बच्चे। तेरे को भी बुला लिया उन्होंने, आजा आजा बढ़िया चल रहा है, गुड। झालावाड़ से बहुत सारे बच्चे तुम्हारे साथी मिलेंगे तुमको। नीचे वाली, इस वाली बैच में भी 102 में भी झालावाड़ के कुछ लोग हैं, और नीचे वाली बैच 102, 202 में भी झालावाड़ वाले बैठे हैं, और 303 में भी 2 बैठे हैं झालावाड़ वाले, गुड। और बाकी सीवा, रीवा, सीधी, शहडोल, हाँ वही, मतलब वही वाला बेल्ट अपना, जबलपुर रोड, इटारसी से लेके बिलासपुर तक के जितने स्टेशन है। कितने लोग हैं, हाँ इटारसी से उधर वाले, बहुत बढ़िया, गुड। बाकी रतलाम, मंदसौर, नीमच, मंदसौर तो अभी मैं आया था, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, भोपाल, अरे वाह भोपाल से भी बहुत लोग हैं इस बार, डिस्पाइट कि भोपाल में बहुत सारी लोकल क्लासेस हैं, बट स्टिल यू कम हियर, दैट्स गुड। सर नीड फॉर, नो नीड फॉर डेमो, नेम इज सफिशिएंट। अरे अली सैयद, गजब, चलो खुश कर दिया तूने मेरे को, पर फीस पूरी लूंगा मैं नाउ। तो देखो ऐसा है, मेरा जो लेक्चर था आज का, दैट इज ओनली टू इंट्रोड्यूस यू विद द एकेडमी। कई बार क्या होता है कि नाटा एकेडमी इतना बड़ा ब्रांड सुन के आप आते हो, और आते ही आपको एक लाउंज में बैठा दिया जाता है, इतने लोग क्या हो रहा है, उधर जाके देखो, नीचे घूमो फिरो, पूरी एकेडमी आपकी, कोई हाथ मना नहीं करेगा आपको, ये तू कहाँ घूम रहा है। गार्डन भी अपना है, जाना मत वहाँ, हाँ बारिश में तो बिल्कुल ही मत जाना, बहुत बड़ा सांप रहता है उधर। तो है पूरी एकेडमी आपकी है, हॉस्टल ऊपर है, नीचे गर्ल्स हॉस्टल में बॉयज़ मत चले जाना, हमने ही नहीं देखा आज तक गर्ल्स हॉस्टल क्या है। और बाकी आप पूरी एकेडमी में कहीं भी घूम सकते हो। और दूसरी बात, आपको अगर कभी भी कोई भी तकलीफ होती है, एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, आप फ्रैंकली किसी भी फैकल्टी से किसी भी फैकल्टी की शिकायत कर सकते हो। आपको लग रहा है मेरे को बोलने में कुछ है तो आप खत्री सर को बोल दो, खत्री सर के बारे में कुछ बोलना मुझे बोल दो, किसी भी फैकल्टी के बारे में कोई भी कुछ भी बोल सकता है फ्रैंकली। और आपको हमसे मिलने का टाइम लेने की ज़रूरत नहीं, रास्ते चलते आप कहीं भी पकड़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम बाहर जा रहे हैं तो तुम हमसे मिलने आओगे तो हम बोल गए, जहाँ आपको हम मिल जाए वैसे मिलेंगे ही नहीं आपको, जहाँ मिल जाए आप पकड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। और तकलीफ हो तो मैं एक मेंटर आपसे इंट्रोड्यूस करूँगा, हर्षित द्विवेदी, वो आपके मेंटर रहेंगे। आप उनको व्हाट्सएप पे जो भी आपके कंसर्न है आप मैसेज कर दो, ही विल डू इट, गॉट इट। सो वेलकम टू नाटा एकेडमी एंड विल स्टार्ट अवर बिजनेस लॉ। मैं आपको बिजनेस लॉ पढ़ाऊँगा। आपने अपना नाम नहीं बताया, हाँ यार सॉरी मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। मेरा नाम है सी असीम त्रिवेदी, पूरा सी असीम त्रिवेदी लिख के आपको अगर मेरे बारे में और जानकारी लेनी है तो गूगल में, बाकी बात गूगल बता देगा। चलिए तो बाकी की बातें अपन करते हैं
कल, ठीक है। चलो, तो मेहनत करने को तैयार हो? मैं बस मेहनत का कमिटमेंट लेने आया था। ओए ऑनलाइन वालों, मेहनत करने को तैयार हो सब? हाँ सर, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अभी देखना, अभी मेहनत करने करूँगा, भग जाएंगे। टेस्ट लूँगा, टेस्ट में नहीं आएंगे। दोगे टेस्ट वेस्ट सारे? गुड, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल अपन।